मेलाइटिस, ओके। डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ हमारे साथ क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हमारे साथ एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, सही, ये प्राइमरी भी हो सकती है, एक हमारे साथ होता है प्राइमरी डायबिटीज़, सही है, और एक होता है सेकेंडरी डायबिटीज़। प्राइमरी डायबिटीज़ में हमारे साथ आता है टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, सही है, और सेकेंडरी में हमारे टाइप 2 में आते हैं दैट इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मीन कि हमारे साथ उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, सही है। सेकेंडरी डायबिटीज़ में जैसे हमने पहले पढ़ लिया एक्रोमेगेली, हाइपरथायराइडिज्म, कार्टिसोल जो कुशिंग सिंड्रोम है, सही है, उसमें हमारे साथ जो हार्मोन ज़्यादा होते थे, सही है, उसकी वजह से क्या हो जाती थी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता था, सही है, तो वो हमारे साथ सेकेंडरी काजेज में, वो तो डिस्कस करते हैं, सही है, लेकिन मेन जो हमारे साथ इसमें हम देखते हैं दैट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारे साथ किससे रिलीज होता था, इंसुलिन, कि हमारे साथ ये इंसुलिन क्या चीज़ है। अब हमारे, क्योंकि आपको अगर इसकी फॉर्मेशन का नहीं पता, सही है, और इसकी रिलीज का नहीं पता, तो फिर आगे जो हमारे साथ ड्रग्स है, जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, वो सारे के सारे इसकी जो फॉर्मेशन है और रिलीज है इस पे डिपेंडेंट है, सही है। तो हमारे साथ बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज में हमारे साथ क्या होता है कि ये बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज में इसकी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन। अब हमारे साथ क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि हर एक सेल में क्या होता है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे साथ 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 11 नंबर क्रोमोसोम पे हमारे साथ जो 11 नंबर क्रोमोसोम है उसका जो शॉर्ट आर्म है, सही है, फॉर एग्जांपल दिस इज ये शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म होता है। तो इसके शॉर्ट आर्म पे हमारे साथ क्या होता है, जीन होता है प्रेजेंट, कौन से क्रोमोसोम पे, ये 11 क्रोमोसोम पे, सही है। इस जीन की हमारे साथ क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन, और ये हमारे साथ क्या बना देगा, ये हमारे साथ बना देगा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, सही है। ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए हमारे साथ कहाँ पे जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ क्या है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, क्या, 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर हमारे साथ क्या है, राइबोसोम्स, इस तरह राइबोसोम्स। और इंसुलिन क्या है, इट इज अ प्रोटीनियस हार्मोन, मीन कि ये प्रोटीन इन नेचर है, सही है, और प्रोटीन का बनाना किसका काम है, मीन हमारे साथ राइबोसोम से बनता है ना प्रोटीन, सही है। तो ये मैसेंजर आरएनए आके हमारे साथ क्या करेगा, इसमें इंसुलिन बनेगा, लेकिन इनके जो डिफरेंट स्टेप्स है ना, फर्स्ट हमारे साथ क्या क्या बनेगा, दैट इज प्री प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन। अब प्री प्रो इंसुलिन का हमारे साथ स्ट्रक्चर कैसे होता है, सही है, तो हमारे साथ कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, प्री प्रो इंसुलिन का, सही है। इसमें एक हमारे साथ क्या होता है, वन इज इनिशिएशन सेगमेंट, दिस इज इनिशिएशन सेगमेंट, फर्स्ट वन इज इनिशिएशन सेगमेंट, ओके। ये सारे के सारे हमारे साथ क्या है, सेगमेंट है। सेकेंड हमारे साथ फिर क्या होता है, बी चेन, फिर हमारे साथ क्या होगा, बी चेन, एंड द थर्ड वन इज सी चेन, सी चेन एंड अल्फा या ए चेन, ओके। डिफरेंट, आप इसको टी सी एम जी क्यू जो आपका मर्जी वो नाम दे दे, सही है, बस उसने सिर्फ ये क्या दिए हुए, नाम दिए हुए, सही है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारे साथ
सारे के सारे क्या है हमारे साथ, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड हमारे साथ। फिर ये अमाइनो एसिड जो ए चेन है ना और बी चेन, इसके दरमियान हमारे साथ क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, कितने, 3, सही है। एक इस ए चेन के साथ यहाँ पे डाइसल्फाइड इसके अपने अमाइनो एसिड में होते हैं, सही है। अब हमारे साथ क्या होगा कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बन के ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही इस पे ना हमारे साथ एंडोपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज वो एंजाइम होता है जो हमारे साथ क्या करते हैं, पेप्टाइड रिंग को क्या करता है, उसकी ब्रेकडाउन करता है, उसकी मेटाबॉलिज्म करता है, सही है। तो पेप्टाइडेज में हमारे साथ दो टाइप्स के होते हैं, एक एंडोपेप्टाइडेज होता है और एक एक्सोपेप्टाइडेज होता है। एंडोपेप्टाइडेज का यह मतलब होता है ना कि अगर हमारे साथ एंजाइम आके ना इस पेप्टाइड रिंग को यहां से काट ले, इसके इनसाइड से, क्लियर। एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब यह है कि वो आके हमारे साथ एक एक पेप्टाइड इससे क्या करे, अलग करे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज बोलते हैं। तो हमारे साथ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे साथ एंडोपेप्टाइडेज आके इसको क्या करेगा, ये जो इनिशिएशन वाला रिंग है ना, ये इससे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और जब ये इससे रिमूव हो जाए ना, तो ये क्या, इसको फिर हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। इसको क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन, सही है, इसको प्रो इंसुलिन। फिर ये प्रो इंसुलिन ना, ये हमारे साथ यहां से विजिकल में इसी तरह थ्रू एक्सोसाइटोसिस, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या हो गया, विजिकल में ये इंसुलिन आ गया, क्लियर। अब हमारे साथ ये विजिकल कहां पे जाएगा, ये हमारे साथ गाल्जी अपरेटस होती है, ये जाएगा हमारे साथ कहां पे, गाल्जी अपरेटस में। गाल्जी अपरेटस में जाके इससे हमारे साथ क्या, इस पे फिर हमारे साथ क्या अटैच हो जाएगा, इस पे इफेक्ट करेगा हमारे साथ क्या, एंडोपेप्टाइडेज। और एंडोपेप्टाइडेज क्या करेगा, ये जो सी चेन है ना, ये सी चेन इसको अलग कर देगा, और ये दो बी चेन और ए चेन ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, अलग। इसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द इंसुलिन, ये हमारे साथ क्या है, इंसुलिन है, सही है। इसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं, सी पेप्टाइड। अब इस सी पेप्टाइड की हाफ लाइफ क्या है, हमारे साथ ज्यादा है, और इंसुलिन की हाफ लाइफ हमारे साथ क्या है, कम है। तो अगर हम इंसुलिन की मकदार चेक करना चाहे ब्लड में, तो हम इंसुलिन को चेक नहीं करते, हम चेक करते हैं किसको, सी पेप्टाइड है। ये हम किस कंडीशन में, जब हमारे साथ क्या हो जाए, इंसुलिनोमा हो जाए, मीन कि इस बीटा सेल पेनक्रियास का क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, सही है। तो उसमें फिर हम क्या, बार बार पेशेंट को क्या होगा, बार बार पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होगा, बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो उसमें हमने क्या चेक करना है, ये सी पेप्टाइड, ओके, सी पेप्टाइड चेक करेंगे, सही है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया कि ये हमारे साथ इंसुलिन इस गाल्जी अपरेटस में हमारे साथ क्या वो बन गया। अब विजिकल में, यहां पे भी ये विजिकल में बंद होगा। अब इस विजिकल में क्या क्या होगा, जिसमें इंसुलिन प्रेजेंट होता है, जिसमें इंसुलिन प्रेजेंट होता है। इस विजिकल में एक हमारे साथ होता है इंसुलिन, सेकंड पे हमारे साथ होता है इसमें सी पेप्टाइड, ओके। थर्ड पे हमारे साथ इसमें जिंक होगा, क्या, जिंक, ओके। इसमें जिंक, एक जिंक मॉलिक्यूल के साथ कितने इंसुलिन अटैच होते हैं, 6, ओके। एक जिंक मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ बीटा सेल है ना, और बीटा सेल में इन विजिकल में इंसुलिन बन गया ना, इंसुलिन बन गया, तो इसमें हमारे साथ जिंक होगा, और उस पे हमारे साथ क्या, ये इंसुलिन उसके साथ अटैच हो जाएगा, क्लियर है। इसमें एक होगा एमाइलिन, ये मैं आगे जब इसके वो पढ़ते फार्मा, तो उसमें मैं इसमें एमाइलिन, और में भी कुछ इंसुलिन हमारे साथ क्या हो,
वो चेंज ही ना हो चुके हो प्रॉपर इंसुलिन को, सही है, एक्टिव इंसुलिन को, तो इसमें थोड़ा बहुत हमारे साथ क्या हो सकता है, प्रो इंसुलिन भी हो सकता है, प्रो इंसुलिन। तो अगर कोई पूछे कि गाल्जी अपरेटस में जिसमें इंसुलिन उसी वेसिकल में क्या क्या हो सकते हैं, वन इज इंसुलिन, सी पेप्टाइड, जिंक, एमाइलिन एंड प्रो इंसुलिन। ओके, ये इंसुलिन हमारे साथ किसके साथ अटैच होता है, से एक जिंक के साथ क्या होता है, 6 इंसुलिन, मीन के इंसुलिन हमारे साथ हेक्सामर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, सही है। अब ये हमारे साथ क्या हो गया, बन गया इंसुलिन। अब इंसुलिन हमारे साथ कैसे, इसके रिलीज के लिए हमारे साथ क्या, तो सबको पता है कि दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया, कि हमारे साथ क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, इंसुलिन की अगर मिकदार रिलीज करना है, सही है, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज है, सही है, और ये जो अल्फा सेल, ये जो बीटा सेल्स होते हैं ना, एजलेट ऑफ लैंगरहान, ये ज्यादातर हमारे साथ कहाँ पे, टेल ऑफ पेनक्रियाज में होते हैं। मोस्टली इसका जो कंसंट्रेशन होता है ये हमारे साथ क्या होता है, टेल ऑफ पेनक्रियाज में, सही है। अगर समझ आ सके ना कि इंसुलिन का काम क्या है, करेगा क्या, ग्लूकोज को कैसे कंट्रोल करता है, तो वो सबको पता है कि ग्लूकोज क्या है, ज्यादा हो जाए उसको डायबिटीज बोलते हैं, लेकिन कैसे ज्यादा होता है इसके लिए ये सब कुछ समझना जरूरी है, सही है। तो हमारे साथ ये कहाँ पे, इस टेल में क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इंसुलिन को रिलीज के लिए हमारे साथ क्या चाहिए, ग्लूकोज, सही है, हमारे साथ क्या, ग्लूकोज। अब किसी ने क्या कर लिया, इनटेक की, किस चीज की, ग्लूकोज की, सही है। अब हमारे साथ क्या होता है कि यहां से, सही है, जीआईटी से, सही है, और हमारे साथ स्प्लीन से, सही है, पेनक्रियास से, सही है, ये इससे एक क्या बनता है, एक वेन बनता है, क्या, वेन। और ये वेन क्या करेगा, इस वेन में ये सारे ग्लूकोज इस ब्लड में आ गए ना, ये वेन हमारे साथ, इसको हम हेपेटिक वेन बोलते हैं, ये कहां पे जाएगा, लिवर में। अब जितने भी ग्लूकोज है, सही है, ग्लूकोज या हमारे साथ क्या है, प्रोटीन, सही है, या हमारे साथ क्या है, पेट्स है, सही है, ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये आएगा लिवर में ना, पोर्टल वेन के जरिए किस में आएगा, लिवर में। जब लिवर में आएगा तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि उसी टाइम उस बंदे को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत हो, प्रोटीन की जरूरत हो, फैट्स की जरूरत हो, सही है, वो उसको बर्न करना चाहे, सही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो खाना खा के रेस्ट कर रहा हो, सही है, उसके बाद तो वो क्या हो जाएगा कि वो हमारे साथ ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमारे साथ क्या, ग्लाइकोजन में चेंज होगा, ओके, वो हमारे साथ स्टोर होगा ना, वहां पे स्टोर होगा। और ये स्टोर किसका काम है, ये हमारे साथ काम है इंसुलिन का, इंसुलिन का, सही है। इसी तरह जो पेट्स होंगे वो हमारे साथ ट्राइग्लिसराइड में चेंज होगा, जो अमीनो एसिड है वो हमारे साथ क्या है, वो प्रोटीन में। और ये काम किसका है, ये काम हमारे साथ है इंसुलिन का, सही है, कि इसकी मेटाबॉलिज्म पे हमारे साथ क्या है, क्या इफेक्ट हो सकता है, सही है। अब जब हमारे साथ इंसुलिन की डिफिशियंसी आ जाए तो प्रोटीन भी हमारे साथ स्टोर नहीं, उसकी भी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन नहीं बनेंगे ना, जब प्रोटीन नहीं बनेंगे उसमें हमारे साथ क्या, एट्रोफी हो जाती है। जीआईटी के जो स्मूथ मसल है ना, जो वेलाई, उसकी तो सरफेस एरिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पेशेंट को डायरिया होगा, सही है, और वेट लॉस होगी। तो हमारे साथ ये इंसुलिन के थ्रू किस में चेंज होगा, ग्लाइकोजन में, ठीक है। अब इस इंसुलिन के लिए क्या, ये जो ब्लड आ रहा है ना, ब्लड में ग्लूकोज, ये इंसुलिन के रिलीज के लिए एक स्टिमुलस है, ये उसके लिए क्या है, उसके लिए स्टिमुलस है कि ये क्या करे, कि ये हमारे साथ इंसुलिन को रिलीज करे पेनक्रियाज में से, सही है, और वो क्या करे, इस ग्लूकोज को किस में चेंज करे, ग्लाइकोजन के लिए। अब ये जब इंसुलिन हमारे साथ कैसे रिलीज करेगा,
तो देखो हमारे साथ ये एक सेल है, सही है, कौन सा सेल, बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास, सही है। अब ये हमारे साथ क्या, इस पे एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है, क्या ट्रांसपोर्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूट2, ग्लूट2 ट्रांसपोर्टर। ये ग्लूट2 हमारे साथ कहां पे होता है, ये हमारे साथ लेवर में होता है, सही है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, डिफरेंट एरियाज में। ये टेबल इसमें दिए हुए कि कौन सा, इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है हमारे, दैट इज GLUT4। GLUT4 इज डिपेंड ऑन इंसुलिन। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे दिए हुए, सही है, ये वाले, कि कौन सा हमारे साथ क्या है, डिपेंडेंट है। देखो हमारे साथ 3 किस्म के टिश्यूज हो सकते हैं, 3 किस्म के। एक वो टिश्यू है ना जो ग्लूकोज की इनटेक हमारे साथ टोटली डिपेंड करता है, किस चीज पे, इंसुलिन पे। वो सिर्फ एक ही टिश्यू है, ओनली वन, दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू तब तक हमारे साथ ग्लूकोज की इनटेक नहीं कर सकता जब तक क्या ना हो, इंसुलिन ना हो। दूसरा है कि बास कंडीशन में वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है और कुछ कंडीशन में वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो कौन से हैं, वो स्केलेटल मसल और हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट में क्या होता है, अगर कोई फूड इंटेक करे तो ग्लूकोज ज्यादा होगा ना, उस टाइम में वो हमारे साथ क्या होते हैं, वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होते। बट अगर हमारे साथ कुछ टाइम गुजर जाए, सही है, तो टाइम के साथ साथ ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाएगी, तो फिर हमारे साथ लिवर की जो हेपेटोसाइट हमारे साथ इंटेक करेगा, दैट इज डिपेंड ऑन इंसुलिन। नेक्स्ट हमारे साथ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल भी इसी तरह करता है, अगर कोई एक्सरसाइज करे तब इंसुलिन की जरूरत नहीं है उसको, बट अगर एक्सरसाइज ना करे, एक्सरसाइज रेस्ट कंडीशन में हो, सही है, तो तब किस चीज की जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत है कि वो क्या करे, ग्लूकोज को ट्रांसफर करे, किस में, एंटर करे, स्केलेटल मसल में। और कुछ ऐसे सेल है जिसको जरूरत ही नहीं, वो किसी भी टाइम हमारे साथ, लाइक लेंस हो गया, ब्रेन हो गया, क्योंकि ब्रेन हमारे साथ पेट्स यूज नहीं करता फॉर द एनर्जी पर्पस। ब्रेन हमारे साथ यूज करते हैं क्या, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज, ओके, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज, लेंस, जीआईटी, सही है, हमारे साथ किडनी, सही है। तो ये सारे के सारे फिर हमारे साथ नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, ओके ओके। अब हमारे साथ ये जो ग्लूकोज है ना, ये हमारे साथ बाई डायरेक्शनल, इस बुक में क्या लिखा हुआ है, बाई डायरेक्शनल इसको लिखा हुआ है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि अगर इस साइड पे ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है ना बाहर, तो ग्लूकोज क्या करेगा, अंदर जाएगा, और अगर अंदर ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है तो ग्लूकोज क्या करेगा, बाहर आएगा। अब हमारा मतलब किसके साथ है कि ग्लूकोज क्या हो चुका है, ग्लूकोज हमारे साथ बाहर ब्लड में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये क्या इस बीटा सेल में आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास में आ जाएगा। अब जब यहां पे ये आएगा तो ये ग्लूकोज, सही है, ग्लूकोज हमारे साथ क्या कि ये एंटर करे तो ये ग्लूकोज बाहर वापस लीक करेगा, सही है। तो इसके साथ क्या अटैच होता है, इसके साथ फास्फेट अटैच होता है, तो ये हमारे साथ चेंज होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, सही है। अब हमारे साथ यहां पे जो एंजाइम एक्ट करता है, दैट एंजाइम इज नोन एज ग्लूकोकाइनेज। इस स्टेप पे 2 एंजाइम एक्ट करते हैं, एक हमारे साथ ग्लूकोकाइनेज और एक हमारे साथ हेक्सोकाइनेज, ओके, ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज। अब हमारे साथ ये आगे किस चीज में चला जाएगा, आगे चला जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लाइकोलाइसिस से फिर सिट्रस साइकिल में, मीन क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, और ये हमारे साथ एटीपी फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, उससे एटीपी प्रोड्यूस होगा। अब इस एटीपी का काम क्या है, इस एटीपी का काम ये है
कि हमारे साथ यहाँ पे इस सेल में क्या होता है, इस सेल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसको ना याद रखो। अभी मैं इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ क्या है, यहाँ पे हमारे साथ पोटाशियम लीकी चैनल है, लेकिन दैट इज डिपेंड ऑन एटीपी, डिपेंड ऑन दैट इज सेंसिटिव टू एटीपी। अब जब ये एटीपी बन गया ना, ये एटीपी क्या करेगा, इसको क्लोज करेगा, सही है। और इस पे तो पोटाशियम लीक कर रहा था ना, ये पोटाशियम बाहर चला जाएगा अभी, नो, ये पोटाशियम बाहर नहीं जाएगा। जब पोटाशियम बाहर नहीं तो पॉजिटिव चार्ज सेल में इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज सेल में इंक्रीज हो रहा है। अब जब पॉजिटिव चार्ज सेल में इंक्रीज होगा, सही है, तो ये डीपोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, सही है। और जब ये एक स्टेज आ जाएगा कि हमारे साथ ये क्या कर लेगा, ये कैल्शियम की एंट्री करा देगा, कैल्शियम की एंट्री। और जब इससे कैल्शियम की एंट्री, वो कैल्शियम हमारे साथ क्या करता है, ये जो विजिकल बने हुए ना, इस विजिकल, ये जो विजिकल बन गए, सही है, इसकी एक्सोसाइटोसिस करा देगा, एक्सोसाइटोसिस। और इंसुलिन हमारे साथ क्या होगा, इंसुलिन, क्या बात है, इंसुलिन ब्लड में आ गया, सही है। इंसुलिन हमारे साथ कहां पे आ जाएगा, ब्लड में, सही है। और ये अपना इफेक्ट अब शो करेगा ग्लूकोज पे, प्रोटीन पे, फैट्स पे, हमारे साथ पोटाशियम पे, सही है, डिफरेंट, और ग्लूकागॉन पे। अब जब इंसुलिन रिलीज होगा ना, इसका पहला काम क्या होगा, पहला काम इसका ये है कि ये हमारे साथ ग्लूकागॉन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, सही है। ग्लूकागॉन को बोले कि भाई अभी आप रुक जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, सही है। तो ये हमारे साथ क्या, इंसुलिन की रिलीज। इसी तरह हमारे साथ क्या होता है, एक स्टिमुलस हमारे साथ क्या हो गया, इसके लिए फॉर द इंसुलिन रिलीज, दैट इज हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। अब इंपॉर्टेंस ये है ना, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे साथ क्या हो गया, इस एंजाइम की डिफिशियंसी अगर आ गई, इस एंजाइम की डिफिशियंसी आ गई, क्लियर है। अगर ये डिफिशियंसी, ये जेनेटिक कंडीशन होता है, होता क्या है, ये हमारे साथ जेनेटिक कंडीशन होता है। अब वो हमारे साथ फिर ये एटीपी बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा। और इस कंडीशन में हमारे साथ इंसुलिन तो मौजूद है ना, इंसुलिन मौजूद है, लेकिन मसला क्या है, इस तो इंसुलिन हमारे साथ क्या हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा। और अगर ये जेनेटिक है तो ये किस में प्रेजेंट होगा, हमारे साथ बच्चों में आएगा, से क्योंकि जेनेटिक डिजीज बच्चों में प्रेजेंट करते हैं। अब जब टाइप 1 डायबिटीज है ना, वो हमारे साथ लेस देन 30 एज में होता है, और टाइप 2 हमारे साथ मोर देन 30 में होता है, सही है। अब मसला ये है कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इसका जो हमारे साथ नेचर है ना, ये टाइप 2 की तरह है। ये किसकी तरह है, टाइप 2 की तरह, क्योंकि इंसुलिन तो बना रहा है, सही है, वहां पे रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं, सही है, लेकिन इसकी क्या है, इसकी रिलीज, इसको हम बोलते हैं कि जिसमें ग्लूकोकाइनेस की डिफिशियंसी हो, इसको हम बोलते हैं मोडी, MODY। मोडी का नाम इस बुक में सुना होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मोडी, मोडी मीन मैच्योर ऑनसेट ऑफ व्हाट, डायबिटीज मेलिटस इन यंग एज, ओके। जो मोडी वर्ड आता है ना, उसका ये मतलब है, सही है, कि ये किस में प्रेजेंट कर रहा है, बच्चों में, सही है। लेकिन इसका जो है, क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में हमारे साथ ये इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन ये बीटा सेल नहीं है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाता है, सही है। तो ये बीटा सेल क्या होगा, इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो इंसुलिन रिलीज ही नहीं होगा, इंसुलिन हमारे साथ उसकी रिलीज ही नहीं होगी, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया कि फिर हमारे साथ ना, अगर हम ऐसे ड्रग्स यूज करें, हम क्या करें, ऐसे ड्रग यूज कर, ये तो एटीपी है ना, अगर हम नॉर्मली ऐसे ड्रग यूज करें कि वो इस चैनल को क्या करे, इसको ब्लॉक कर दे, इसको क्या करे, ब्लॉक कर दे, सही है, इस चैनल को ब्लॉक कर दे, सही है, तो हमारे साथ क्या होगा, पोटाशियम बाहर चला जाएगा, नो, पोटाशियम हमारे साथ बाहर नहीं जाएगा,
सही है, तो हमारे साथ क्या होगी, सेल डीपोलराइज हो जाएगा, सही है, और इंसुलिन की रिलीज क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। इसमें एक हमारे साथ आता है सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया ड्रग का नाम सुना है, सही है, वो हमारे साथ आता है। और दूसरा हमारे साथ मिग्लिटिनाइड्स, ये जो 2 ड्रग्स लेके हुए, ये दोनों इसके क्लियर क्लोज पोटेशियम चैनल इन पैंक्रियाटिक बी सेल मेम्ब्रेन, सेल डीपोलराइज इंसुलिन रिलीज एंड कैल्शियम। इसका मतलब ये है, सही है। फिर इसमें इसके साइड इफेक्ट, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म हमारे साथ ये कि पोटेशियम की ये चैनल को ब्लॉक कर देगा, सही है। तो हमारे साथ सल्फोनाइल यूरिया भी हमारे साथ क्या करते हैं, इंक्रीज करता है किस चीज को, इसके इंसुलिन के रिलीज को, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे साथ क्या होता है कि ये जो चैनल है ना, चैनल कैल्शियम चैनल, फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम इसका क्या करें, ये इसको ऐसे ड्रग्स दे दें, सही है, कि वो इस ये तो ब्लॉक कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ क्या करे, ब्लॉक कर रहे हैं। अगर हम ऐसा ड्रग दे दें, सही है, कि वो इस चैनल के काम को क्या करे, इंक्रीज कर दे, मीन के पोटेशियम को क्या करे, ज्यादा, इस चैनल को क्या करे, एक्टिवेट, सही है, इसकी फंक्शन को इंक्रीज करे, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम ज्यादा जाएगा, सेल से क्या ज्यादा रिलीज होगा, और जब वो सेल से ज्यादा रिलीज होगा, सही है, तो हमारे साथ इंसुलिन की रिलीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। और हमारे साथ ऐसा क्या कंडीशन है जिसमें इंसुलिन को हमारे साथ कम रिलीज होना चाहिए, हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया तो इंसुलिन की रिलीज की वजह से नहीं होता। इंसुलिनोमा जानते हो, इंसुलिनोमा, सही है, इंसुलिनोमा, उसमें इंसुलिन बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें इंसुलिन बहुत ज्यादा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके रिलीज को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसलिए हम ऐसे ड्रग देते हैं कि इसके चैनल को क्या करें, इंक्रीज करें, इसके इंक्रीज करें, इसको हम डेजोक्साइड बोलते हैं, डेजोक्साइड, ओके, आई थिंक सो। मिनोक्सिडिल का भी ये काम है, सही है, मिनोक्सिडिल, सही है, ये हमारे साथ स्मूथ मसल जो होते हैं ना, उसकी रिलैक्सेशन का है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, दैट इज हेडेक, सही है, बहुत ज्यादा हेडेक करा देता है ये ड्रग। समझ आ गया ना, क्लियर हो गया। एक और क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को क्या लगता है, एक पेशेंट है, सही है, हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होते हैं, इंसुलिन की रिलीज होता है, सही है। 2 बंदे हैं, एक को हम ना आईवी ग्लूकोज हमने लगा दिया, सही है, और दूसरा बंदा है ना, उसने ओरल इनटेक की ग्लूकोज की, किस में ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता है, वजह इनक्रेटिन क्या करते हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ इनक्रेटिन, सही है। तो इनक्रेटिन हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ इससे रिलीज होते हैं, से जो इंटेस्टाइन के सेल्स है ना, इससे हमारे साथ क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा से, इन सेल से रिलीज, इसको हम क्या बोलते हैं, इनक्रेटिन बोलते हैं, इसको हम इनक्रेटिन बोलते हैं, सही है। एक हमारे साथ है GLP-1, सही है, और दूसरा हमारे साथ है GIP, सही है, एक हमारे साथ सेक्रेटिन, सही है, सेक्रेटिन भी हमारे साथ होता है, CCK, सही, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनक्रेटिन। और ये आके हमारे साथ क्या करेगा, ये हमारे साथ आके इसको, इस सेल को, इससे हमारे साथ इंसुलिन के रिलीज को क्या करता है, बढ़ा देता है, ये हमारे साथ सेल से इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देता है। अब हमारे साथ क्या है कि यहां पे भी अगर हम ऐसा ड्रग्स दे दें, सही है, कि क्या कर, अब कि उसकी तरह एक्शन करे, हमारे साथ क्या करें, उसकी तरह एक्शन करे, सही है, तो इनक्रेटिन की तरह क्या करे, हमारे साथ GIP या GLP की तरह क्या करे, एक्शन करे, सही है। तो वो हमारे साथ क्या करेगा, इंसुलिन को बढ़ाएगा ना, तो हम उसको एज अ डायबिटिक ड्रग्स, एज एंटी डायबिटिक ड्रग दे सकते हैं, हाँ, समझ। यहाँ पे ये जो लिखे हुए ना, ये यहाँ पे
इंक्रीज ग्लूकोज इंड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन, ये GLP-1 एनालॉग से। ये जो और दूसरा है ना DPP4 इनहिबिटर से, डाइफॉस्फेटाइल जो एंजाइम है ना, ये क्या करते हैं, ये फिर इस इंक्रेटिन को क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल भाई ये हमारे साथ क्या है, GLP-1 एंड GIP। सही है। ये दोनों क्या करता है, ये जाके हमारे साथ इंसुलिन को क्या करता है, इंसुलिन को इंक्रीज करता है। सही है। अब हमारे साथ क्या होगा कि एक एंजाइम है डाइफॉस्फेटाइल, ये क्या कर DPP4, ये इसकी ब्रेकडाउन करता है, इसकी ब्रेकडाउन करता है। सही है। हम दो किस्म के ड्रग्स यूज करते हैं, दो, ये आप चेक करो ना यहाँ पे, तो ये दो, एक DPP4 इनहिबिटर है और ये GLP-1 एनालॉग है। मीन के ये वो बिल्कुल इसी तरह है। इसमें क्या होगा, ये जो GLP-1 एनालॉग होगा ना, ये फंक्शनली इसकी तरह होगा। फंक्शन किसकी तरह करेगा, GLP-1 की तरह, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होगा ना फिजिकली वो डिफरेंट होगा। तो ये एंजाइम उस पर इफेक्ट नहीं कर सकता, ये उस पर इफेक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा जो है ना, ये जो दूसरा ड्रग है, ये हमारे साथ क्या करेगा, ये जाके इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। जब एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो क्या हो जाएगा, GLP-1 सही है और GIP, इसकी हमारे साथ ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब इसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी तो इंसुलिन क्या हो जाएगा, इंसुलिन हमारे साथ ज्यादा हो जाएगा, इंसुलिन हमारे साथ ज्यादा हो जाएगा। और उसकी क्या, वो आके हमारे साथ ग्लूकोज को क्या कर देगा, ग्लूकोज को कम कर देगा। सही है। ग्लूकोज की जो हमारे साथ ब्लड में ज्यादा आया हुआ है ना, तो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर। तो ये सारे के सारे फिर हमारे साथ कुछ ड्रग्स है, सही है, कि वो क्या करता है, वो ग्लूकोन्यूजेनेसिस को क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। सही है। तो ये डिफरेंट, इसमें कोई क्वेश्चन है, सही है। अब आके हमारे साथ ग्लूकागॉन एंजाइम है उसके ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ड्रग्स और इंसुलिन में वही जान फर्क है हमारे साथ। देखो भाई, इसकी ना हमारे साथ जब आप ये सेल को निकाल दो ना, पेनक्रियास को, सही है, अब यहाँ पे लिवर के और इसके जब आप देख लो ना सेल्स, सही है, तो इसमें हमारे साथ क्या होता है, सेंट्रल आर्टरी होती है। सही है। और यहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स, ये इसी तरह पिरामिडल स्ट्रक्चर होते हैं। सही है। और फिर इसके साथ इसी तरह क्या होते हैं, वेन्स, वेन्स ये पेरिफ्रीज पे ये वेन्स जाते हैं। सही है। अब ये सेल क्या करता है, ये जो एंडोक्राइन सेल्स है, ये अपना सिक्रीशन किस में छोड़ेंगे, ये हमारे साथ ब्लड में जाएंगे ना, और जब ब्लड में तो ये फिर पेरिफ्रीज पे जाएंगे ना, इसी तरह जाएंगे। अब जब पेरिफ्री पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, अल्फा सेल्स होगा, और अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है, ग्लूकागॉन। तो ये जाके उसको इनहिबिट करते हैं कि भाईजान तू जरा रुक जाओ। सही है। इस टाइम आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे साथ ब्लड में जाके उसको, उस पे रिसेप्टर होते हैं, उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। सही है। अब हमारे साथ इंसुलिन आ गया। सही है। जब इंसुलिन आ गया, अरसलान मोबाइल यूज नहीं करो, सही है, उसको बोलो थोड़ा वेट करो, क्लास खत्म होता है फिर आता हूँ। अब हमारे साथ क्या होता है कि इसकी फंक्शन क्या होगी, फंक्शन हमारे साथ इंसुलिन की जो रिसेप्टर है ना, इंसुलिन का जो रिसेप्टर, दैट इज टायरोसिन काइनेज। ओके, टायरोसिन काइनेज 1 रिसेप्टर, ये हमारे साथ क्या, टायरोसिन काइनेज 1 पास रिसेप्टर। ओके, बस ये आप याद रखो। और ये क्या करेगा, सिंपल, ये IP3 को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सही है। ये मोन्टोजिन और ये पाथवे को
इतना ना करो, ये लिखा हुआ है रास और MAP से ये मोनोटोजन फास्फेट है, सही है। इसको जोड़े बस आयनोसाइटोल ट्राइफास्फेट को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, सही है। और ये हमारे साथ सेल पे क्या कर लेगा, सेल पे हमारे साथ नंबर 1 ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को हमारे साथ सेल के अंदर लेके जाता है। और जब ग्लूकोज इनसेट जाएगा ना तो साथ में ये हमारे साथ पोटाशियम भी लेके जाएगा, कि हमारे साथ क्या करेगा, पोटाशियम भी साथ लेके जाएगा, सही है भाई। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। हमारे साथ ये 1 पास रिसेप्टर है ना, 1 पास रिसेप्टर है, सही है। जब 1 पास रिसेप्टर तो ये IP3 को इंक्रीज करेगा, ये हमने पढ़ा था, सही है। और ये पासपोकाइनेस को, पासपोकाइनेस C उसको एक्टिवेट कर देगा। और ये हमारे साथ प्रोटीन पर बनाते हैं ना, कोई रेगुलेटरी प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, सही है। तो उस रेगुलेटरी प्रोटीन में एक ये चैनल होगा, और ये चैनल हमारे साथ क्या करता है, ग्लूकोज को और पोटाशियम को क्या करता है, अंदर लेके जाते हैं। तो नंबर 1 ये हम यूज कर सकते हैं किस में, हाइपरकेलीमिया में। जब भी आपके साथ हाइपरकेलीमिया का पेशेंट आ जाए, सही है, जब भी आ जाए, सही है, हाइपरकेलीमिया का पेशेंट आ जाए ना, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, कि आप क्या ट्रीटमेंट, 100 ml नॉर्मल सलाइन नहीं है, वो उठाना है, सही है, 100 ml नॉर्मल सलाइन, सही है। और उसमें क्या कर लो, उसमें एक तो 10 यूनिट्स इंसुलिन नहीं है, ये डायरेक्ट लगा देना। 10 जो यूनिट इंसुलिन होते हैं ना, ये आप क्या कर लेना, डायरेक्ट उसको क्या करो, लगा लो, सही है। फिर उसमें हमारे साथ जो 100 ml नॉर्मल सलाइन है, उसमें आपने जितना आपने लगा दिया ना, उतना आप क्या कर लो, उसमें डाल देना, नॉर्मल उस नॉर्मल सलाइन में डाल देना, सही है। और वो उसको क्या कर लो, डायल अप लो होता है, सही है। उस पे हम क्या करते हैं, उसके वेट के मुताबिक उसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, सही है। उसको स्लोली स्लोली आपने क्या करना है, स्टार्ट, क्योंकि आपने साथ साथ ये भी चेक करना है कि पेशेंट क्या हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, इनसाइड लेके जा रहे हैं, सही है। तो एक आपने क्या करना है, इंसुलिन लगाना है उसको, सही है। और साथ में क्या करना है, साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट, 10 cc कैल्शियम ग्लूकोनेट उठाना है, सही, लेकिन वो बहुत स्लो स्लो आप लगाओगे, सही है। तो किस लिए, क्योंकि कैल्शियम ग्लूकोनेट आर कार्डियो प्रोटेक्टिव, ये एरिथमिया को क्या करता है, एरिथमिया को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि हाइपरकिलीमिया, हाइपोकिलीमिया दोनों हमारे साथ क्या करते हैं, दोनों हमारे साथ एरिथमिया काज करते हैं, सही है। और आपके साथ अगर हाइपोकिलीमिया आ जाए तो उसमें फिर आपने चेक करना है कि उसका पोटाशियम हमारे साथ किस लेवल पे है, सही है। अगर अप टू 3.5 है, सही है, आपने ओरल हमारे साथ क्या देना है, सही, सॉरी अप टू 3.5 है ना, तो आप क्या करते हो कि आप सॉरी 3.5 टू 4.5 सारा वैल्यू होता है ना नॉर्मल। अगर 3.5 से कम हो रहा है ना, 3.5 से कम हो रहा है, तो उसको आपने क्या, पूट के जरिए उसको बोलो कि पूट का कुछ लाइक बनाना, आपने उसको क्या करना है, बोलना है कि वो इंटेक करे उसको, सही है। और आपने क्या करना है, साथ में ओरली उसको क्या प्रेस्क्राइब करना है मेडिसिन, सही है। बट अगर वो हमारे साथ क्या है, लेस देन 3 है, सही है, तो फिर उसको आपने क्या, इंजेक्टेबल पंप, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्लो स्लो, और मॉनिटरिंग करना है उसका क्या, कार्डिक एक्टिविटी चेक करना है, सही है। और हर घंटे के बाद आपने ECG करना है फुल प्रोटोकॉल के साथ। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो एरिथमिया की वजह से पेशेंट डेड, ओके। तो हमारे साथ एक तो क्या होगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, हाइपर कैलीमिया में दे सकते हैं, हाइपर कैलीमिया को ट्रीट करने के लिए, सही। सेकंड ये हमारे साथ क्या कर देगा कि हम हाइपर ग्लाइसीमिया को ठीक करने, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया में ये हमारे साथ क्या कर लेगा, एक तो ग्लाइकोजन को इनहिबिट करता है, सही है, तो सॉरी ग्लूकागान को, सही है, ग्लूकागान को इनहिबिट करेगा। और दूसरा जो ग्लूकोज होगा उसको हमारे साथ किस में, स्केलेटल मसल में, सही है। और हमारे साथ लिपिड
टिश्यू में क्या कर लेगा, इंजेक्ट कर लेगा, सही है, अंदर लेके जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, थर्ड नंबर, कि ये हमारे साथ प्रोटीन की क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस, सही है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एंड थर्ड वन इज, ये हमारे साथ क्या कर लेगा, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करके ये, और किस चीज को इनहिबिट करेगा, ये जो हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम है ना, उसको ये क्या करते हैं, उसको ये इनहिबिट करता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को ये हमारे साथ क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। और हमारे साथ इसको लाइपेज एंजाइम होता है दूसरा, उसको स्टिमुलेट करता है, से क्योंकि तो लाइपोलिसिस को तो पेट्स को बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा रहा है ना, तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का काम क्या है, हार्मोन सेंसिटिव हमारे साथ ट्राइग्लिसराइड को किस में चेंज करते हैं, फैटी एसिड को, सही है, उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा और स्टार्ट कर देगा हमारे साथ किस चीज को, पेट की ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये पॉइंट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से हार्मोन हमारे साथ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और कौन से हार्मोन हमारे साथ क्या करते हैं, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को क्या स्टिमुलेट। एक ही हार्मोन है, दैट इज इंसुलिन, कि वो इसको क्या करता है, एंड इंसुलिन इज एनाबोलिक हार्मोन। इंसुलिन हमारे साथ क्या है, इंसुलिन हमारे साथ एनाबोलिक हार्मोन है, सही है। और जो थायराइड हार्मोन होता है, एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कार्टिसोल से एंड ग्रोथ हार्मोन, वो क्या करता है, उसको हमारे साथ क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, सही है। इसके बाद जो डायबिटीज है, तो डायबिटीज में हमारे साथ क्या है, इट्स अ क्लिनिकल सिंड्रोम, सही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें मेटाबॉलिक इंसुलिन का सब पे प्रोटीन और इस सब पे इफेक्ट है ना, तो हमारे साथ क्या होगा कि इसमें देखो मेटाबॉलिज्म डायबिटीज में क्या हो जाएगा, एक टाइप 1 टाइप 2 जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, उसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है। अब आपने पता लगाना है कि अगर ये ग्लूकोज आपको क्या, आपसे कोई डायबिटीज का नहीं पूछता, सही है, बट आपसे पूछे कि डायबिटीज में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, सही है, तो एक हमारे साथ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, एक क्रोनिक आ सकते हैं। क्रोनिक में फिर एक हमारे साथ माइक्रो है और एक मैक्रो है, सही है। तो मैक्रो में क्या होगा, या किडनी फेलियर होगी या स्ट्रोक होगी, सही है। इसी तरह फिर हमारे साथ उसमें वो एक एक हमने पढ़ना है कि उसका रीजन क्या है, वजह क्या हो सकती है, क्यों वो हमारे साथ होते हैं, कि ये हाई जो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, से ये ऐसे क्या करता है कि दैट कॉम्प्लिकेशन काज करता है, सही है। तो डायबिटीज में इसमें एक हमारे साथ क्या है, प्राइमरी टीबी, एक हमारे प्राइमरी, और एक हमारे साथ क्या होगा, एक हमारे साथ सेकेंडरी, ओके। प्राइमरी डायबिटीज में हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ होता है इंसुलिन डिपेंडेंट या टाइप 1, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज, ओके। एंड दैट वन इज हमारे साथ टाइप 2, टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में हमारे साथ जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है ना, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज वो है ही नहीं, सही है, उसके खिलाफ क्या हो जाते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं और उसकी डिस्ट्रक्शन काज होती है। तो हमारे साथ इंसुलिन, इसका सिंपल फंडा है, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन बाहर से दे दो, सही है। तो हमारे साथ इसका, हमारे साथ काज क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज, इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, सही है। और ये हमारे साथ यंग एज में, सही है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 में हमारे साथ क्या, इंसुलिन होता है, सही है, लेकिन इंसुलिन को हमारे साथ रेजिस्टेंस, ज्यादा पेट सेल की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, इसको क्या होता है, उसकी वजह से हमारे साथ रेजिस्टेंस, सो इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, सही है।
यहाँ पे सेकेंडरी में मीन मसला क्या है? मसला हमारे साथ ना ओबेसिटी है ना कोई और काज है किसी और ग्लैंड में, मसला बॉडी के किसी और चीज में है, सही है, और वो आके हमारे साथ इंसुलिन के फंक्शन को क्या कर रहा है? उसको डिस्टर्ब कर रहा है, सही है। लाइक हमारे साथ क्या हो चुका है? हमारे साथ कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था, सही है, कुशिंग सिंड्रोम में। इसी तरह हमारे साथ क्या है कि एक्रोमेगेली में हमारे साथ क्या था? हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था, सही है। फियोक्रोमोसाइटोमा में हमारे साथ क्या हो रहा था? हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था, सही है। एक कंडीशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस मीन कि हमारे साथ आयरन क्या हो जाती है? आयरन बॉडी में क्या इंक्रीज हो जाता है, और वो आयरन जाके हमारे साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे क्या हो जाते हैं? टिश्यू पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसमें एक हमारे साथ आता है कि हमारे साथ क्या होता है? पेनक्रियाज में भी वो आके डिपॉजिट, और बीटा सेल की क्या कर जाता है? डिस्ट्रक्शन कर जाता है। लेकिन वो तो ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से नहीं है ना, ज्यादा आयरन की वजह से है, सही है। और इसको हम ब्रोंज डायबिटीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंज डायबिटीज। तो ब्रोंज डायबिटीज, अगर ब्रोंज डायबिटीज हमारे साथ किस वजह से होता है? हमारे साथ आयरन की एक्यूमुलेशन की वजह से, सही है। तो ये हमारे साथ थोड़ा डायबिटीज के बारे में बातें थी, सही। कल इंशाल्लाह इसको प्रॉपरली आगे करेंगे, लेकिन ये जो है ना इसको थोड़ा सा आप लोग एक लुक दे देना। और ये नहीं है, ये जो रिसेप्टर्स है ना, GLUT1 GLUT2 GLUT3, ये जो सामने लिखे हुए कि ये कौन कौन से सेल में होते हैं, सही है, ये सब कुछ इसमें, और ये सारे, सही है। ये जो GLP1 बंद करो इसको।